खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। धर्म की नगरी काशी में संगम प्रयागराज की पावन धरती इलाहाबाद से आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनारस के नौकाधारक समाज एवं जिला प्रशासन की विशाल बैठक हुई। बैठक की शुरुआत अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर नौकाधारक समाज के लोगों ने दीप दान, माला फूल चढ़ाकर भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण कर भव्य आरती की गई। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में 101 बार राम नाम जप किया। जैसा कि पिछले साल 22 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया गया था, जो कि हिंदी माह के अनुसार 11 जनवरी को पड़ रहा है। आज दिनांक 11 जनवरी 2025 को मां गंगा निषाद राज सेवा समिति के तत्वाधान में की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसीपी दशाश्वमेध, जल पुलिस और एनडीआरएफ एवं नौकाधारक समाज की बैठक संपन्न हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काशी के सभी नौकाधारक समाज को एसीपी दशाश्वमेध, जल पुलिस व एनडीआरएफ की उपस्थिति में कड़ी चेतावनी व जरूरी निर्देश दिया और कहा कि महाकुंभ प्रयागराज से आने वाले तीर्थयात्रियों की भारी भरकम भीड़ काशी में होती है। यात्रीगण मां गंगा में स्नान ध्यान करके नौकायन करने के साथ विश्व को नाथने वाले बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करके पुण्य के भागी बनने आते हैं। इन यात्रियों से काशी के नौकाधारक समाज, तीर्थ पुरोहित, नाई समाज के साथ ही काशी का हर तबका यात्रियों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनका भरण पोषण करके अपनी अपनी आजीविका चलाता है। उन्होंने आगे कहा कि हम नौकाधारक समाज के लोग डूबते हुए यात्रियों को अपनी जान पर खेलकर बचाने के साथ ही जिला प्रशासन के समक्ष यह शपथ लेते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सर्वोपरि है। हम इस जिम्मेदारी को बहुत भली प्रकार समझते हैं और निभाएंगे। आज एसीपी दशाश्वमेध धनंजय मिश्रा जी, एनडीआरएफ चौकी प्रभारी, जल पुलिस के समक्ष यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता से नौका संचालन करने हेतु समिति की तरफ से नौकाधारक समाज को निम्नलिखित सुझाव दिए गए। एक, सभी नौकाधारक समाज के लोग अपनी मोटर संचालित नौकाओं को बहुत आराम से धीरे धीरे संचालित करें, जिससे एक दूसरे की नावों में कोई टक्कर न हो। 2, मां गंगा की आरती के समय डबल डेकर नौकाओं के चालक छोटी नौकाओं के संचालक पर अपना पूरा ध्यान रखते हुए संचालित करें ताकि दुर्घटना से बचाव हो सके। बैठक का संचालन हरिश्चंद्र केवट ने किया। महापंचायत में शिव कुमार निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, अधिवक्ता सभा जितेंद्र साहनी महानगर अध्यक्ष, लक्ष्मण माझी, राम किशन माझी, गोपाल माझी, प्रयाग साहनी, टेलीविजन उर्फ बाबू साहनी, पप्पू साहनी, लवकुश माझी सहित सैकड़ों की संख्या में नौकाधारक समाज के लोग उपस्थित। नाविक समाज अध्यक्ष मां गंगा निषाद राज सेवा समिति। विनोद जी, आज किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हुआ यहाँ पर? आज हम लोग मां गंगा की गोद पर बैठ के मां गंगा की गोद में बैठकर लवकुश माझी की नाव पर यहाँ पर भगवान श्री राम का 101 दीपों से दीप जलाकर और माला पहनाकर कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। कार्यक्रम यह रखा गया है, सबसे पहले तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जी का प्रथम वर्षगांठ है, जो रामलला को स्थापना हुई थी 22 जनवरी 2024 को। वो हिंदी तारीख से हुआ था, तो हिंदी तारीख जो द्वादशी है वो 11 जनवरी 2025 को पड़ा है उनका स्थापना। तो उनका हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ निषाद बिंद कसर मछुआरों ने किया है। और उसके बाद सबसे मीटिंग के बाद हम लोगों ने जो महाकुंभ लग रहा है इलाहाबाद की प्रयागराज संगम में, उस यात्रियों के वहाँ से बहुत भारी भरकम लौटानी भीड़ होती है और नाविकों के नाव नहीं बचते हैं, इतनी भीड़ होती है और यात्री भर के जाते हैं। तो यात्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठक कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं। हमारे तमाम यहाँ पर राम किशन माझी है, जितेंद्र साहनी है, शिव कुमार निषाद जी है, लक्ष्मण माझी है, मुझसे बैठक का उद्देश्य क्या था? ये बैठक का यह उद्देश्य है कि जितने भी नाविक समाज है बनारस में, चाहे गंगा आरती हो, चाहे दिन में नौकायन पंचकोसी यात्रा कराना हो, यात्रियों को लाइफ जैकेट लेकर यात्रा कराएंगे। चेतावनी बैठक दी जा रही है यहाँ पर। बैठा के समिति के माध्यम से जल पुलिस और एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के लोग यहाँ पर अभी उपस्थित होंगे। सारे लोगों मिलकर यहाँ पर सुरक्षित नौकायन कराने के लिए बैठक चल रही है। कोई भी यहाँ पर जैसे कोई डूबते हुए नजर आएगा यात्रियों को,
तो उसको अपनी जान पर खेलकर मल्लाह लोग जैसे पूर्व की भांति बचाते आते थे वो बचाने का काम करेंगे। लाइफ जैकेट लेके नाव चलेंगे। 50 आदमी की नाव है तो 60 आदमी नहीं बैठाएंगे, हम लोग 40 आदमी बैठा कर चलेंगे। और गंगा आरती में कोई भी अपनी नाव में टक्कर नहीं मारेगा। अगर कोई नाव में टक्कर मारता है तो उस नाविकों को 1-2 महीने कमाने नहीं दिया जाएगा, 6-6 महीने के लिए भगा दिया जाएगा, क्योंकि नाव टूट जाता है, यात्री को चोट न लगे, इसलिए आज बैठक को किया जा रहा है। और तमाम यहाँ जन समस्याएं, जैसे कि घाटों पे संदिग्ध लोग घूमते हैं। यहाँ पर 23 फरवरी 2005 में बम विस्फोट की घटना हुई थी, उसमें 7 मल्लाह मर गए थे। और 7 दिसंबर 2000 और उसको पुलिस को सूचना दीजिए, कोई यहाँ पर पॉकेट न मार पावे और कोई यात्री को परेशानी न हो, कोई डूबे ना यात्री। तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ पर महापंचायत रखी गई है। और आने वाले तीर्थ यात्रियों को जो महाकुंभ लगा है इलाहाबाद से, उनका स्वागत भी हम लोग करेंगे और उनको अच्छे तरीके से नाव से घुमाने का भी काम करेंगे।